अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इस बात पे अपने रब्बे करीम का हर वक्त शुक्र अदा करते रहा करें। अल्लाह ताला हम सबको अपनी खैर व आफियत में रखे। ठीक है। अच्छा बेटे, आपकी इस्लामियत की टीचर आप एक नए सबक के साथ आपके सामने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फजलो करम से देखें हमारा जो है ज़ूम लेक्चर्स का 7वां हफ्ता चल रहा है। ये सब अल्लाह का फ़ज़ल है। इन हालात में भी हम बहुत अच्छे तरीके से अपनी स्टडी को लेके चल रहे हैं। ये सब उसका फ़ज़ल, सब उसका करम है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बेटे, आज जो हम लोग लेसन पढ़ने जा रहे हैं बड़ा इम्पोर्टेंट है। उसमें आपकी लाइफ के बारे में भी है कि आप आज मैं पढ़ाने जो जा रही हूँ लेसन, वो बहुत इंफॉर्मेटिव लेसन है। हमें इन चीज़ों का पता है, लेकिन हमारी तरफ से अमल बहुत कम होता है। तो आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो आपकी इस्लामियत बुक बाब चहारम अखलाक व आदाब से हैं। और इसमें जो मैंने लेसन लिया है, लेसन नेम है नज़्म व ज़ब्त और कानून का एहतराम, जो आपकी टेक्स्ट बुक के सफ़ा नंबर 69 से लेकर 72 तक। काफ़ी लेंथी लेसन था, लेकिन यकीन जाने मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत पसंद आया। इसमें इतनी एग्जाम्पल्स हैं हमारी लाइफ के लिए कि अगर इन बातों पे हम लोग अमल कर लें तो बहुत अच्छी ज़िंदगी हम लोग गुजार सकते हैं। कैसे? आइए चलते हैं इस बात की तरफ। इस सबक को जब आप पढ़ लेंगे आपको किन किन बातों का पता चलेगा। सबसे पहले आपको अपने टॉपिक का पता चलेगा कि नज़्म व ज़ब्त और कानून का एहतराम होता क्या है, और इबादात में नज़्म व ज़ब्त की अहमियत क्या है। हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में कानून का एहतराम कैसे किया जाता था। यकीन जाने ये बातें हमें अपनी हिस्ट्री पता होनी चाहिए, हमें अपने इस्लाम, अपने दीन के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो कोशिश करें कि अगर आप लोगों को अपने तालीमी निज़ाम से जितनी ज़्यादा मालूमात मिल सकती हैं वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं। कोशिश किया करें इन मालूमात को दूसरों के साथ भी शेयर करें। देखें, एक बात अथेंटिक है, आपको उसवा हसना, आपको कुरान मजीद उसकी रोशनी में जो बातें बताई जा रही हैं वो तो गलत नहीं ना हो सकती, वो तो बिल्कुल अथेंटिक बातें हैं। कोशिश किया करें अपनी लाइफ में इन बातों को फॉलो करें और दूसरों को भी ये चीज़ें बताएं। ओके। अच्छा जी, सबक को मैंने जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। नज़्म व ज़ब्त और कानून का एहतराम, सबसे पहले ये होता क्या है इस बारे में पढ़ेंगे, और नज़्म व ज़ब्त की अहमियत कुरान मजीद की रोशनी में क्या है। इबादात में नज़्म व ज़ब्त क्या है, उसवा हसना और खुलफाए राशिदीन की रोशनी में कानून का एहतराम कैसे किया जाता था। इन चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, नज़्म व ज़ब्त और कानून का एहतराम। हम सबको पता है कि अल्लाह ताला ने ज़मीन आसमान पैदा किए, उसमें इंसानों को पैदा किया, नबातात पैदा किए, जमादात पैदा किए, जानवरों को पैदा किया और उन सब को नज़्म व ज़ब्त और कानून कुदरत का पाबंद बनाया। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए नज़्म व ज़ब्त से क्या मुराद है। नज़्म व ज़ब्त से मुराद वो रूल्स हैं, वो रेगुलेशंस हैं, वो असूल व कवायद हैं जिनके मुताबिक हम लोग चलते हैं और काम करते हैं। और यकीन जाने, अब जिस तरह मैंने स्टार्ट में बताया, अल्लाह ताला ने इंसानों के साथ नबातात, जमादात और हवानात की भी तख्लीक की, उन्हें भी पैदा किया, लेकिन इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया, तमाम मखलूक़ात में से सबसे अफजल बनाया। तो इस हवाले से हमारा क्या फ़र्ज़ है कि हमारी ज़िंदगी में क़वाइद व क़वानीन की पाबंदी होनी चाहिए, ताकि उसका क्या फ़ायदा होगा कि दीनी ज़िंदगी में हम लोग कामयाबी हासिल करें और अपने अल्लाह के पास भी जाएं जब। ठीक है, मौत बरहक है, हर एक ने मौत का जायका चखना है, तो उस वक्त भी जो है हमें वहाँ पे भी अपने अल्लाह के हुज़ूर शर्मिंदगी ना हो, बल्कि वहाँ पे भी हमें फलाह मिले, कामयाबी मिले। नज़्म व ज़ब्त की अहमियत अगर कुरान मजीद की रोशनी में देखें तो आप कायनात के निज़ाम को देख लो। सूरज, चाँद, सितारे, हर चीज़ जो है वो अल्लाह ताला के हुक्म के पाबंद हैं, नो डाउट। सूरज अपने मुकर्रर वक्त पर निकल रहा है, चाँद अपने वक्त पर चांदनी लेके आता है, सूरज और चाँद के हिसाब से दिन रात चल रहे हैं। रात ख़त्म होती है तो सुबह होती है, सुबह ख़त्म होती है तो रात का, शाम का आगाज़ हो जाता है। और इसी बात को
अल्लाह ताला ने सूरह रहमान की आयत नंबर 7 और 8 में भी बताया और नंबर 5 में भी बताया। नंबर 5 में क्या बता रहा है? अल्लाह ताला फरमाता है कि सूरज और चांद एक ही हिसाब मुकर्रर से चल रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। सूरज अपने वक्त पे, चांद अपने वक्त में, और इसी नज़्म ज़ब्त और कायदे कानून की पासदारी में इसी को अरशाद बारी ताला है। और उसी ने आसमान बुलंद किया और तराजू कायम किया कि तराजू से तोलने में हद से तजावज़ ना करो। किसी भी चीज़ की कमी, किसी भी चीज़ की ज़्यादती, दोनों नुकसानदेह हैं। ऐसे ही है ना, इबादत जो हम करते हैं, जिसमें नमाज है, जिसमें रोज़ा है, जिसमें ज़कात है, जिसमें हज है, अल्लाह ताला ने इनको नज़्म ज़ब्त के साथ, डिसिप्लिन के साथ मुकर्रर किया। आपको पता है कि नमाज जो है वो 5 वक्त फ़र्ज़ है, 5 वक्त पाबंदी के साथ अजान दी जाती है, और अजान बुलावा होता है नमाज के लिए। ऐसे ही है ना, ये नहीं कि सारा दिन अजानें देते रहें, ये नहीं कि सुबह की अजान दी तो ज़ोहर की भूल गया, ऐसा नहीं होता ना। ज़ोहर की अजान ज़ोहर के वक्त पे होगी, असर की असर के वक्त पे होगी। इसी तरह 5 नमाजें जो हैं फ़र्ज़ हैं, ठीक है, और अल्लाह ताला ने दिन और रात में ये नमाजें फ़र्ज़ करार दी हैं। अब रमज़ान के महीने में हम लोग रोज़े रखते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि नफली रोज़े भी होते हैं, लेकिन वो रखें तो सवाब है, ना रखें तो गुनाह नहीं है। ऐसे ही है ना, लेकिन रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं जो रमज़ान के महीने में आने हैं सॉरी बेटे, और इसके अलावा किसी और महीने में नहीं आने। फ़र्ज़ रोज़े जो हैं रमज़ान के महीने में आते हैं, ठीक है। इसी तरह ज़कात क्या है, पूरा साल गुजरने के बाद फ़र्ज़ होती है। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरह तौबा में इसके मसारिफ भी बता दी। मसारिफ क्या होते हैं कि किन किन लोगों को ज़कात देनी चाहिए, उन्हीं पे ख़र्च की जाए, वरना वो ज़कात कबूल नहीं होती। हज जैसी अजीम इबादत, आपको पता है कि पूरा साल उम्रा का सिलसिला जो है वो जारी रहता है, लेकिन हज अपने एक मखसूस वक्त में ज़िलहज के महीने में ही फ़र्ज़ किया गया है। पता है ना आप लोगों को, सारा साल हाजी ज़रूर जाते हैं खाना काबा की ज़ियारत के लिए, मदीना पाक भी जाते हैं, खाना काबा भी जाते हैं, उम्रे का वो होता है, ठीक है, वो सारा सिलसिला, लेकिन हज अपने मखसूस दिनों में ही होता है। अब आ जाएँ उस्वा हसना खुलफाए राशिदीन की रोशनी में वो कानून का एहतराम क्या करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी सज़ा को देते तो अमीर को देखते, ना गरीब को देखते, ना बड़े को देखते, ना छोटे को देखते, सबके लिए एक जैसा हुक्म जारी करते थे। इसी तरह हमारे खुलफाए राशिदीन में से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में आपका किसी से झगड़ा हो जाता है, आप खलीफा वक्त थे, वक्त के बादशाह थे, लेकिन एक आम शहरी की हैसियत से अदालत में आते हैं। देख लें कि उन्हें कानून का कितना एहतराम था, ठीक है। आम शहरी की हैसियत से अदालत में आएँ और अपनी बात का फ़ैसला करवाएं। एक दफ़ा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़रा गुम हो गई, यहूदी के पास से बरामद होती है, लेकिन उसके लिए भी आपने बाकायदा मुकदमे के लिए आप अदालत में गए, ठीक है, एक आम शहरी की हैसियत से, और फैसला किसके हक़ में हुआ? यहूदी के हक़ में, जिसे आपने बग़ैर किसी हीलो हजत के कबूल कर लिया। इसका क्या मतलब है कि आपने उस पर कोई एतराज़ ना किया। ये देखें, ये होता है कानून का एहतराम। अब आ जाए मेरा बेटा, आप लोगों ने क्या करना है मेरा बच्चा, आपने इस लेसन को बहुत ध्यान से तवज्जो के साथ पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद मेरा बेटा आप लोगों ने अपनी बुक का पेज नंबर 72 पे जो है MCQs दिए गए हैं। जब आप लेसन को बहुत डिटेल से, कुछ आपने यहाँ सुना समझा, ठीक है, और कुछ आप जब ज़्यादा डिटेल में ख़ुद से भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, एक तो आपका तलफ़्फ़ुज़ बहुत दुरुस्त हो जाएगा, और दूसरा जो है वो आप लोग अपने ऑब्जेक्टिव को, यानी कि अपनी मारूज़ी को बहुत अच्छी तरह से सॉल्व कर सकेंगे। ये आप करेंगे MCQs, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स भी हैं, ठीक है। ये तभी मुमकिन है जब आप लेसन को बहुत ध्यान और तवज्जो के साथ पढ़ेंगे, ओके। उसके बाद आप लोगों का वो डे 1 का काम आ जाता है, जिसमें आप लेसन को पढ़ लिया, ऑब्जेक्टिव कर लिया, उसके बाद आप अपने लेसन के इमला के अल्फाज जो हैं वो अपनी इस्लामिक की कॉपी पर अपनी बहुत खूबसूरत सी हैंड राइटिंग में लिखेंगे। मेरा बेटा, काम करना कोई मानी नहीं रखता, अच्छा काम करना मानी रखता है। तो जब काम करना है तो क्यों ना अच्छा काम कर लिया जाए, नीट क्लीन, कि जिसे देखें टीचर्स और टीचर्स का दिल खुश हो जाए। ऐसे ही है ना, ओके बेटे। ये आपके इमला के अल्फाज 32 वर्ड्स 1 पैराग्राफ। उसके बाद आ जाएं अपने क्वेश्चंस आंसर्स की तरफ। आपके कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5,
ये आपके हो गए शॉर्ट क्वेश्चंस, आपने याद सारे करने हैं। लिखने कितने हैं अभी बताती हूँ आपको। लॉन्ग क्वेश्चंस भी आप साथ ही देख लें। सवाल नंबर 1 है, सवाल नंबर 2 है, और उस बाद जनाब आप लोगों ने क्या करना है, मुख्तसर सवालात में से क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 यानी कि सवाल नंबर 1, 2 और 3 आप लोग लिखेंगे सामित कॉपी पे। नंबर 4, नंबर 5 नहीं लिखेंगे, लेकिन याद आपने सारे शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। और उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन 2 हैं बेटे, 2 ज़्यादा नहीं हैं। आप दोनों क्वेश्चंस को लिखेंगे और याद भी करेंगे। क्लियर? एनी क्वेश्चन बेटे, कुछ भी आपने पूछना हो? जी जी हाँ बेटे, इमला की तैयारी आपने रेड रजिस्टर पर ही करनी है, ताकि जो भी मिस्टेक्स हैं वो वहीं पे कवर हो जाएं, और उसके बाद आप जब इमला का टेस्ट दें तो बहुत अच्छा टेस्ट हो आपका इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच मेरा बेटा। आप लोगों के साथ क्लास लेने में मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। उसकी मेन रीज़न ये है कि जो भी मैं आप लोगों को टीच करती हूँ, आप लोगों को पढ़ाती हूँ, आप उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। मुझे इस चीज़ की खुशी होती है कि आप अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, क्योंकि आपको अच्छी समझ आ रही है। थैंक यू सो मच मेरा बेटा। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमत के हिसार में रखे। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो इंशाअल्लाह ताला। बशर्ते ज़िंदगी मिलेंगे अपनी नई क्लास में एक नए सबक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए